हेलो एवरीवन, मैं हूँ कृतिका मलिक। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। वेलकम टू द ड्रीम स्टिचिंग। हमारी हाई नेक ब्लाउज की क्लास चल रही है ना, तो आप सब ने बैक साइड का पार्ट देख लिया? किस किस ने बैक साइड का पार्ट देख लिया? जिसने बैक साइड का पार्ट नहीं देखा, डिस्क्रिप्शन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी, वहाँ से जाके आप बैक साइड का पार्ट देख सकते हो। आज हम हाई नेक ब्लाउज का फ्रंट साइड का पार्ट कैसे बनाना है, वो एक एक पॉइंट को मैं एकदम डिटेल में आपको समझाने वाली हूँ। तो आपको प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखना है, स्किप तो बिल्कुल भी नहीं करना है। हाई नेक ब्लाउज मतलब यहाँ से पूरा ऐसे करके जाता है ना, तो उस ब्लाउज को हमें अलग अलग तरीके से कैसे बनाना है ना, वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। कि कोई कोई ब्लाउज रहती है, जैसे भी आप मनीष मल्होत्रा को देखोगे ना, तो उनकी एक ब्लाउज ट्रेंडिंग में कि यहाँ से लेके ऐसे करके जो शेप जाता है ना, उसको कैसे बनाना है, तो वो भी मैं आपको समझाऊंगी। वो भी हमारी हाई नेक में ही आता है, तो उसको भी हम ट्राई करेंगे कैसे बनाना है, वो सब कुछ मैं आपको समझाऊंगी। तो आज की वीडियो को आपको एंड तक देखना है, स्किप तो बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि आपको पता ही है कि हम लोग इतने टाइम से आपको सिखा रहे हैं यूट्यूब पे कि एक एक पॉइंट को डिटेल में समझाते हैं, कोई भी डाउट भी नहीं रहता है। अभी तो हमने पहले जो सिखाते उससे मेथड को इतना इजी कर दिया है, ताकि किसी को भी समझो सिलाई का कुछ भी नहीं आता ना, वो भी हमारी वीडियो देख के घर बैठे सिलाई सीख सकते हैं। ओके, तो चलो हम आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें बैक साइड का पार्ट तो हमारा रेडी है, जो हमने कल की क्लास में कर दिया था। आज हम फ्रंट पार्ट कैसे रेडी करेंगे, वो बेसिक ब्लॉक हम रेडी कर देंगे। हाई नेक ब्लाउज में जो मैं बताऊंगी, उसको आपको जो भी आपकी हाई नेक ब्लाउज रहेगी उसी में ये मेथड फॉलो करनी है। डीप नेक में, पैक नेक में जो करती है वो सारी मेथड को इसमें आपको कुछ भी मिक्स नहीं करना है। हाई नेक ब्लाउज मतलब जो भी हाई नेक ब्लाउज रहेगी उसी में ये वाली मेथड डालनी है, क्योंकि इसमें बैक साइड हमारा जितना भी फुल शोल्डर रहता है उसमें हमें बैक साइड में 1 इंच कम कर देना है और फ्रंट में हमें 2 इंच कम कर देना है। वो सब कुछ आपको हाई नेक ब्लाउज में ही करना है। बाकी को और कोई ब्लाउज में आपको ऐसे जुगाड़ तो लगाना ही नहीं है। जैसे मैं सिखा रही हूँ वैसे एक एक पॉइंट को समझो, फिर आप ड्राफ्टिंग करो। ओके, तो चलो हम हाई नेक ब्लाउज की ड्राफ्टिंग करना अब स्टार्ट करते हैं। तो आज हम फ्रंट का पार्ट बनाने वाले हैं ना, तो हाई नेक जब भी आप ब्लाउज बनाओगे तब फ्रंट पार्ट के लिए आपको ऊपर 5 इंच जितना एक्स्ट्रा फैब्रिक छोड़ देना है, मतलब पैटर्न निकालनी है ना, तो इतना छोड़ देना है। अब जितना भी आपका फुल शोल्डर है, तो मेरा फुल शोल्डर यहाँ पे 13.5 इंच का हमारा फुल शोल्डर है, उसका हमें उसमें से आपको 2 इंच माइनस करना, सबके लिए फिक्स है। 2 इंच हम माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 11.5 इंच आएगा। 11.5 इंच का हमें डिवाइड 2 करना है, तो आंसर आएगा 5.75। ऑन फोर साइड से हम इंची टेप को रखेंगे। 5.75 हमारा जहाँ पे भी आएगा वहाँ पे हम मार्क कर देंगे। 5.75 पे मैंने मार्क कर दिया। यहाँ से हमें डाउन जाना है 1.25। ये भी सबके लिए फिक्स है, 1.25 सबको नीचे जाना ही है। अब यहाँ से हमें 2 इंच पे मार्क करना है, ये भी सबके लिए फिक्स है। अब ये दोनों पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये हमने लाइन ड्रॉ करके हो गए। अब चेस्ट लाइन के लिए हमने जो कल बनाया था ना, उसको देखेंगे ये हमने कितने इंच पे मार्क किया? 6 इंच पे। तो सेम यहाँ पे भी हम 6 इंच पे एक मार्क कर देंगे। ये हमने 6 इंच पे मार्क करके हो गया। यहाँ से हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। ये हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके हो गया। अब जब भी आप हाई नेक ब्लाउज बनाओगे इस टाइप की, तब आपको इसमें 2 इंच की लूजिंग ऐड करना सबके लिए फिक्स है। हमारी चेस्ट कितने इंच की? 30 इंच की है, उसमें हम 2 इंच की लूजिंग ऐड करेंगे, फिर डिवाइड 4 करेंगे तो आएगा 8 इंच। तो यहाँ पे हम 8 इंच पे मार्क कर देंगे। जैसे मैं बताते जा रही हूँ ना, वैसे ही आप करते जाओ। 8 इंच पे मार्क कर दिया। यहाँ से हमें 1.5 इंच सिलाई का ऐड कर देना है। यह हमने कंप्लीट कर दिया। अब हम आर्म होल कंप्लीट कर लेंगे। तो जब भी आप हाई नेक ब्लाउज बनाओगे ना, तब भी ये मेथड फॉलो करना है। बाकी दूसरी सारी ब्लाउज में दोनों को मिक्स नहीं करना है, ये आपको खास ध्यान रखना है। अब यहाँ से हम कितने इंच पे मार्क किया था? 5.75। तो सेम मार्किंग हम यहाँ पे 5.75 इंच पे करेंगे। फिर दोनों का हम सेंटर निकालेंगे।
यहाँ से लेके यहाँ तक हम इसका सेंटर लेंगे। सेंटर पे मैंने मार्क कर दिया। सेंटर से हमें 0.25 इंच अंदर जाना है, तो यहाँ से 5.75 इंच आया ना, 0.25 इंच अंदर जाएंगे तो कितना आएगा, 5.5 इंच आएगा। तो यहाँ पे मैंने 5.5 इंच पे मार्क कर दिया। अब ये वाली लाइन से हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे ऐसे। ये लाइन ड्रॉ करके हो गया। अब यहाँ से हमें क्रॉस मार्क कितने इंच पे करना है, तो क्रॉस मार्क के लिए हमें चार्ट देखना है। हमारी साइज में 1/2 इंच आता है ना, तो यहाँ पे हम 1/2 इंच पे एक मार्क करेंगे। अब फ्रेंच कर्व की हेल्प से हम यहाँ पे फ्रंट पार्ट का आर्म होल ड्रॉ कर देंगे। ये सब कुछ जो भी हमने किया वो जब भी आप हाई नेक ब्लाउज बना रहे होंगे तब भी आपको फॉलो करना है। इसके लिए आपको ऐसे कमेंट नहीं करना है कि ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों किया, ये सब। ओके, इतना हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम नीचे का देखेंगे। तो यहाँ से हम इसका सेंटर निकालेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक। ये हमने सेंटर लिया। सेंटर पे हमने एक मार्क कर देंगे। मार्क करने के बाद शोल्डर टू एपेक्स आपका कितना है, तो यहाँ पे हमारा शोल्डर टू एपेक्स 9.5 इंच का है। 1/2 इंच हम प्लस करेंगे तो 10 इंच आएगा। आपका जितना भी रहेगा उसमें आपको 1/2 इंच प्लस कर देना है। अब नेक का डीप हमारा 6.5 इंच है, तो यहाँ पे मैंने मार्क कर दिया। ब्लाउज की लेंथ हमारी 14 इंच की है, 1 इंच हम प्लस करेंगे तो 15 इंच पे हमने मार्क कर दिया। अब ये वाली लाइन को हम यहाँ पे मिला देंगे, ऐसे स्ट्रेट में मिला दिया। ये हमारी एपेक्स वाली लाइन रहेगी, उसको भी हम यहाँ पे मार्क कर देंगे। अब यहाँ से हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये हमारी वेस्ट लाइन है। देखो ये हमने 3 मार्क करके कर दिया एक साथ। देखो अभी आपको अच्छे से दिख रहा है ना, मैंने ये 3 लाइन बना दी है। अब हमारा एपेक्स टू एपेक्स कितने इंच का है वो देखना है। तो यहाँ पे हमारा एपेक्स टू एपेक्स है 6 इंच का, उसका हमें डिवाइड 2 करना है, तो कितना आएगा, 3 इंच आएगा ना। तो यहाँ पे हम 3 इंच पे एक मार्क कर देंगे। अब यहाँ पे हमने 3 इंच पे मार्क किया है ना, तो यहाँ पे हम 1/2 इंच कम कर देंगे, तो ये इस साइड पे आएगा हमारा 2.5 इंच। आपका जितना भी एपेक्स टू एपेक्स है ना, उसमें से आपको 1/2 इंच कम कर देना है। एपेक्स टू एपेक्स का मेजरमेंट जितना भी आएगा उसको आप यहाँ पे मार्क करो, उसमें से 1/2 इंच यहाँ पे कम कर देना। अब यहाँ पे हमें टक्स लगाना है। साइज के हिसाब से आपको चार्ट में देख के टक्स लगा देना है। मेरी साइज में यहाँ पे 1.25 इंच का टक्स लगेगा, जो हमने मार्क कर दिया। यहाँ पे हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। अब ये वाली लाइन को भी हम यहाँ पे मिला देंगे। ये हमने टक्स बना दिया। अब हमारी वेस्ट कितने इंच की है, 25 इंच की हमारी वेस्ट है। डिवाइड हम 4 करेंगे तो 6.25 इंच आएगा। उसकी मार्किंग हम कैसे करेंगे, यहाँ पे हमने 2.5 इंच पे मार्क किया, उसको हम यहाँ से फोल्ड कर देंगे, फिर यहाँ पे रखेंगे, फिर 6.25 इंच आया तो यहाँ पे हम 6.25 इंच पे एक मार्क करेंगे और 1.5 इंच हम सिलाई का ऐड करेंगे। और ये दोनों पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके कंप्लीट कर दिया। अब हमें यहाँ पे शेप भी देना है और सेंटर में एक टक्स भी लगाना है। सेंटर टक्स हम लगा देंगे, यहाँ से हम इसको यहाँ तक आने देंगे। अब दोनों टोटल टक्स हमें 1 इंच का लगाना है ना, तो दोनों साइड पे हम 1/2 इंच का गैप रख के मार्क कर देंगे और ये वाली लाइन को हम यहाँ पे मिला देंगे। तो ये हमने सेंटर में टक्स लगा दिया। अब ये टक्स को हमें शेप देना है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक इसको हम फोल्ड कर देंगे। इस तरीके से फोल्ड करके एक मार्क कर दिया, वापस से हम फोल्ड करेंगे, इसको मार्क हमने यहाँ पे कर दिया। अब ये वाली लाइन से हम वापस से एक मार्क कर देंगे। ये मार्क करके हो गया, 3 मार्किंग हमें मिल जाएगी। यहाँ से हमें 1/2 इंच पे एक मार्क करना है, यहाँ से हमें 0.25 इंच पे मार्क करना है, इसको हमें कट टू कट रखना है। अब ये वाली लाइन को हम इसके साथ ऐसे ज्वाइंट करेंगे, ये वाली लाइन को हम यहाँ पे मिलाएंगे, इसको हमें कट टू कट रखना है। ये हो गया। अब यहाँ पे हमें पॉइंट बन रहा है तो इसको हम शेप दे देंगे और यहाँ से एक लाइन जितना अंदर की साइड जाना है। जैसे मैं बताते जा रही हूँ वैसे आप करते जाओ, साइज के हिसाब से आपको चेंज करना रहेगा, बाकी सब सेम रहेगा। यहाँ से लेके यहाँ तक ये 5 इंच आ रहा है तो सेम ये भी हमारा 5 इंच का ही आना चाहिए। तो यहाँ पे हमने 5 इंच पे एक मार्क कर दिया और यहाँ से हम 1/2 इंच ऊपर जाएंगे
अगर आपकी बड़ी साइज रहेगी तो आपको यहाँ पे 1 इंच ऊपर जाना रहेगा, या तो फिर आप 0.75 इंच भी ऊपर जा सकते हो। ये हमने मार्क कर दिया, तो नीचे का जो भी पार्ट रहेगा ये हमारा इतना माइनस हो चुका है, इतना हमने कंप्लीट कर दिया। अब हमें आर्म होल पे भी टक्स लगाना है ना, तो साइज के हिसाब से आपका जितने भी इंच का टक्स लगेगा वो आपको यहाँ पे लगा देना है। मेरी साइज में यहाँ पे 0.75 इंच का टक्स लगेगा। 0.75 इंच का हम हाफ करेंगे, जितना भी हाफ आया उसको हम यहाँ पे मार्क करेंगे। ये वाली लाइन को हमें एपेक्स के साथ मिला देना है। अब 0.75 इंच का टोटल टक्स लगाना है ना, तो यहाँ से हम 0.75 इंच पे एक मार्क करेंगे, फिर ये वाली लाइन को भी हम एपेक्स के साथ ऐसे मिला देंगे। अब सेम जैसे हमने ये वाले टक्स को कैसे चेक किया ना, ये टक्स को भी चेक करना है ना, तो यहाँ से लेके यहाँ तक हम इसको रख के चेक करेंगे, जहाँ पे भी आएगा वहाँ पे मार्क कर देंगे। यहाँ से हमें हाफ इंच नीचे जाना सब के लिए फिक्स है। अब स्केल की ये वाली साइड देखनी है और साइड फिटिंग वाली लाइन देखनी है, दोनों को अच्छे से मिला के यहाँ से हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे, और ये वाले पॉइंट से भी हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये ड्रॉ करके हो गया। अब यहाँ से हम राउंड शेप दे देंगे। ये राउंड शेप देके हो गया, तो इतना हमारा माइनस हो चुका है। अभी इसको आपको नहीं देखना है। अब ये वाला टक्स भी हमारा माइनस हो जाएगा, क्योंकि हम फ्रंट में ओपन देने वाले हैं ना, तो ये टक्स भी हम माइनस कर देंगे। ये वाला टक्स भी हमारा माइनस हो जाएगा। इसमें हमें प्रिंसेस कट का शेप कैसे देना है वो सब कुछ मैं आपको कटिंग के बाद समझाऊंगी। तो देखो, इतना हमने जो रेगुलर ब्लाउज में करते हैं ना वही सब कुछ था, तो उतना मैंने आपको सिखा दिया। अब हमें ऊपर पे जो करना है ना, मतलब हाई नेक का जो मेन रहेगा ना वो यहाँ पे रहेगा। अभी इसको मैं एकदम धीरे धीरे से आपको समझाऊंगी, वो ध्यान से समझना। अब ऊपर का पार्ट करना है ना, तो अब हम बैक साइड के पार्ट को ले लेंगे। यहाँ पे हम देखेंगे कि हमने यहाँ पे रेडी शोल्डर का मार्क, मतलब ये मार्क कितने, रेडी शोल्डर नहीं, ये तो नेक की विड्थ है, तो यहाँ पे हमारा कितने इंच आया, तो देखो ये 4 इंच आया ना, तो यहाँ से हमें हाफ इंच नीचे से इंची टैप को रखेंगे, फिर 4 इंच पे एक मार्क कर देंगे। देखो 4 इंच पे मैंने एक मार्क कर दिया, 4 इंच पे मार्क किया, फिर यहाँ से हम देखेंगे कि कितना इंच आ रहा है, तो देखो 2 इंच में एक लाइन कम आ रहा है। तो इसमें आपको देखो, ये ध्यान से देखना, नहीं तो फिर कंफ्यूज हो जाओगे। यहाँ पे मैंने विड्थ की मार्किंग की, अभी नेक की मार्क, यहाँ पे जो हमने बैक साइड का पार्ट रखा था ना, यहाँ से लेके यहाँ तक ये हमने 4 इंच पे मार्क किया था ना, उसी को मैंने यहाँ पे 4 इंच पे मार्क कर दिया। अब यहाँ पे कितनी विड्थ मिली है वो चेक करेंगे, तो हमें विड्थ मिली है 2 इंच में एक लाइन का, उसमें आपको हाफ इंच प्लस करना है। हाफ इंच हम प्लस करेंगे, कितना आएगा, 2.5 इंच में एक लाइन कम, तो सेम हम यहाँ पे मार्क कर देंगे 2.5 इंच में एक लाइन कम। ये हमने मार्क करके हो गया। अब यहाँ से हमें एक तो लाइन ड्रॉ कर देंगे, पेंसिल से हम ये वाली लाइन ड्रॉ करेंगे ऐसे। ये मैंने पेंसिल से लाइन ड्रॉ कर दिया। अब सॉरी, यहाँ पे नहीं देखना है, यहाँ से ही ये हमारा कितना आया था, 2.25 इंच आया था ना, ऐसे में हमने यहाँ से लेके यहाँ तक हमने 2.25 इंच आया था ना, उसमें से हमें 0.25 कम कर देना है। 0.25 इंच हम कम करेंगे तो 1.5 इंच प्लस एक लाइन आएगा, तो यहाँ पे हमने मार्क कर दिया। अब ये वाली लाइन को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके हो गया। अब यहाँ से इतना हमारा स्टिच में जाएगा ना, तो इतना हम मार्क कर देंगे ऐसे। ये मैंने मार्क कर दिया, ये मार्क करके हो गया। अब यहाँ पे हमें कॉलर कितने इंच का रेडी चाहिए, तो मुझे यहाँ पे 0.75 इंच का कॉलर रेडी चाहिए, तो हम यहाँ पे 0.75 इंच पे एक मार्क कर देंगे। फिर यहाँ से भी हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके हो गया। अब यहाँ से हमें 1 इंच एक्स्ट्रा ही लेना है, ऐसे 1 इंच पे हम मार्क करेंगे। फिर ये जो हमारी कॉलर वाली जो लाइन हमने ड्रॉ किया था ना, उसी लाइन को ध्यान में रखते हुए हम स्केल को सीधा रखेंगे। मतलब ये वाली लाइन को आप कोई भी लाइन को स्केल की लाइन के साथ मिलाओ, तभी वो लाइन आपकी स्ट्रेट आएगी। देखो ऐसे क्रॉस आएगी ना, मतलब कि वो लाइन स्ट्रेट है।
अभी जो हमने पेंसिल से मार्क किया था ना उसको मैं साफ कर देती हूँ। देखो इतना हमारा पार्ट रहेगा, जो ये वाला पार्ट रहेगा ये हमारा कॉलर का पार्ट है, इसको मैं क्रॉस लाइन बना देती हूँ। और वो हमारा स्टिच के लिए जो हमने एक्स्ट्रा ऐड किया है वो वाला पार्ट है, ये मैंने क्रॉस लाइन बनाई ताकि आपको पता रहे कि ये हमारा कॉलर वाला पार्ट है। अब ये हमने नेक डीप का मार्क किया था ना, तो अभी हमें नेक का शेप देना है। कैसे शेप दे सकते हैं, तो ये वाले पॉइंट से लेके यहाँ तक ये कितना इंच आ रहा है, तो 1.25, उसका हम डबल लेंगे। डबल करेंगे तो कितना आएगा, 2.5 इंच आएगा। तो यहाँ पे हम 2.5 इंच पे एक मार्क करेंगे और यहाँ से आप एक्स्ट्रा 1.25 इंच भी, सॉरी हाफ इंच भी जा सकते हो या तो फिर 0.25 इंच भी प्लस कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे सिर्फ 0.25 इंच ही प्लस कर रही हूँ। फिर ये वाली लाइन को हम इसके साथ मिला देंगे ऐसे क्रॉस में। ये पहले तो हम ये जितनी भी स्ट्रेट जा रही है उसको पहले जाने देंगे, फिर ऐसे क्रॉस में मिला देंगे ऐसे। ये हमने क्रॉस में मिला के हो गया। तो देखो अगर आपको ऐसे कोई भी शेप देना रहेगा तो आप शेप दे सकते हो। अभी हमें राउंड वाला जो भी शेप है ना वो शेप देना है ना, तो वो यहाँ पे शेप दे देंगे। मैं पहले पेंसिल से ट्राई करती हूँ कि कैसा शेप अच्छा दिखेगा। हाँ ऐसा बनाएंगे ना तो उसका लुक अच्छा दिखेगा, तो ऐसा ही हम बना देते हैं। देखो ये हमारा फाइनल शेप हो गया। तो इतना हमने कंप्लीट कर दिया। अब हम इसकी कटिंग कैसे करनी है वो देखेंगे। ये हमारा पूरा शेप रहेगा, इसको मैं डार्क कर देती हूँ। अब इसको मैं एक बार फिर से रिपीट करती हूँ ताकि किसी को नहीं समझ आएगा ना तो वो क्लियर हो जाए। तो बैक साइड का पार्ट ले लेना है, अभी ध्यान से देखना। फिर यहाँ से लेके यहाँ तक हमने कितने इंच पे मार्क किया था, 4 इंच पे। देखो आपका सबका अलग अलग आएगा, आपका जितना आएगा ना वहीं आपको देखना है। यहाँ पे मेरा आ रहा है 4 इंच, आपका जितना भी आएगा वो ध्यान रखना है। 4 इंच आया, फिर यहाँ से ये वाली जो लाइन है ना वहाँ से आधा इंच नीचे इंची टेप को रखेंगे। फिर जहाँ पे भी 4 इंच आएगा वहाँ पे हमने मार्क कर दिया। देखो ये वाली लाइन पर हमने 4 इंच पे मार्क कर दिया। ये 4 इंच पे मार्क किया, वहाँ से हम चेक करें कि ये कितना इंच आ रहा है, तो इसमें आ रहा है 2 इंच में एक लाइन कम। तो 2 इंच में एक लाइन कम, उसमें आपको हाफ इंच प्लस करना है। सबका यहाँ पे ये अलग अलग आएगा, जितना आपका जितना भी आ रहा है उसमें आपको हाफ इंच प्लस करना है। तो मैं 2 इंच में एक लाइन कम है ना, तो उसमें हम हाफ इंच प्लस करेंगे तो 2.5 इंच में एक लाइन कम आएगा। तो उसको हमने ऊपर की साइड पे एक मार्क कर दिया, यहाँ पे मार्क करके हो गया। उसके बाद यहाँ पे हमने ये गैप कितना आया था, 2 इंच में एक लाइन कम ना, उसमें से आपको 0.25 इंच कम कर देना है। 0.25 इंच कम करेंगे तो कितना आएगा, 1.5 इंच में एक लाइन प्लस, उतना आया। उसको मैंने यहाँ पे मार्क करके स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दिया। अब यहाँ से हमें बाहर गए थे हाफ इंच जितना, मतलब आप जितना भी स्टिच का ऐड करते हो ना उतना आपको बाहर जाना है, फिर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी। ये कंप्लीट हो गया। उसके बाद यहाँ पे जितना भी आपको रेडी कॉलर चाहिए उसका मार्क करते हो, यहाँ से भी हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। और ये जो हमने पॉइंट बनाया वहाँ से हम 1 इंच मार्क करेंगे। ये दोनों पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। इतना हमने सब कुछ ड्रॉ करके हो गया। अब हमें यहाँ पे सिलाई का ऐड करना है ना, तो हाफ मतलब 0.25 जितना ही हम सिलाई का ऐड कर देंगे। यहाँ से देखो मैं इतना इतना सिलाई में यूज़ करूँगी ना, तो ये मैंने पिंक पेन से मार्क कर दिया है। तो ये जो मार्क किया है ना वो हमने सिलाई के लिए ऐड किया है, इतना हमने सिलाई के लिए प्लस करके रखा है। तो हम कटिंग करेंगे ना तो इसी लाइन को ध्यान में रखते हुए हम कट करेंगे। अभी इसकी हम कटिंग करेंगे तो यहाँ से हम इसको कट करेंगे। पहले तो मैं इसको सीधा ही कट कर देती हूँ यहाँ से। जो हम यहाँ पे इतना बाहर गए ना, अगर आपको ये वाला पार्ट बड़ा लग रहा है ना तो आप थोड़ा और भी बाहर जा सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अभी हम ये वाले टक्स को पूरा कट कर देंगे।
साइड फिटिंग वाली लाइन को कट कर देना है। जो भी हमने नया आर्म होल बनाया है उसको भी हम कट कर देंगे। इसको हम यहाँ तक स्ट्रेट कट करेंगे। अब यहाँ से भी हम इसको सीधा कट करेंगे और इसको हम ऐसे क्रॉस में कट करेंगे। ये वाली लाइन को यहाँ तक मिला देना है, जो भी हमने यहाँ पे लाइन ड्रॉ की थी ना उसको यहाँ तक ऐसे। इतना हमने कट करके हो गया। ये वाले पार्ट को भी हम पूरा कट करके निकाल देंगे। अब जो भी हमने नेक का शेप दिया है ना उसको भी हम कट कर देंगे। देखो इतना हमने कट करके हो गया। तो ये वाला पार्ट हमारा ऐसे जाएगा। क्लियर हो गया। अभी इसमें हमें प्रिंसेस कट का शेप देना है। ये सारे टक्स को माइनस करना है, तो यहाँ पे हम इसको चिपका देंगे। ऐसे इसको माइनस कर देंगे। यहाँ से पूरा अंदर इसको कोई भी हमारी ऐसे मार्किंग दिखनी नहीं चाहिए। ऐसे अच्छे से इसको फोल्ड कर दो। अब ये वाली लाइन को भी हमें फोल्ड कर देना है। ये हमने फोल्ड कर दिया, इसको हम चिपका देंगे। ये हमने फोल्ड करके हो गया। अगर आपको एक ही टक्स बनाना रहेगा ना तो ये कंप्लीट हो गया। हमें तो प्रिंसेस कट बनाना है ना, तो यहाँ से हम इसका सेंटर निकालेंगे। ये वाली लाइन से हम यहाँ तक इसका सेंटर लेंगे। सेंटर पे हमने मार्क कर दिया। सेंटर से हम 0.25 इंच बाहर की साइड मार्क करेंगे। यहाँ से हमें ½ इंच नीचे जाना है। 0.25 और एक लाइन भी आप बाहर जा सकते हो, जैसे भी प्रिंसेस कट का शेप बैठ रहा होगा ना वैसे। अब ये वाली लाइन को ध्यान में रखना है, यहाँ पे जो मार्क है उसको भी ध्यान में रखना है। ऐसे हम प्रिंसेस कट का शेप दे देंगे। ये शेप दे के हो गया। अब हम इसको कट कर देंगे। यहाँ पे आपका एक भी पॉइंट नहीं बनना चाहिए। सेम यहाँ पे भी आपका एक भी पॉइंट नहीं बनना चाहिए, तो इसको भी हम कट कर देंगे एक्स्ट्रा को। ये हमने कट करके हो गया। अभी ये प्रिंसेस कट का पार्ट यहाँ पे परफेक्ट आना चाहिए। अगर थोड़ा बहुत भी ऐसे ऊपर नीचे हो रहा होगा ना तो यहाँ से एक्स्ट्रा रहेगा, तो उसको आपको कट करके निकाल देना है। अब यहाँ पे हमें फ्रंट में ओपन देना है, तो यहाँ से हम ½ इंच बढ़ाएंगे सिलाई के लिए।
प्रिंसेस कट की जॉइंट लगने वाली है, इसमें भी हम 1/2 इंच प्लस कर देंगे और इस साइड पे भी आपको 1/2 इंच प्लस कर देना है क्योंकि इसमें हमारा प्रिंसेस कट जॉइंट लगने वाला है, ऐसे जॉइंट लगने वाला है। अभी हमें बैक साइड का पार्ट ले लेना है। बैक साइड के पार्ट में हम यहाँ पे पहले तो हम लेंथ देख लेते हैं कि हमारी लेंथ हमें टोटल कितने इंच की चाहिए। तो यहाँ से समझो हमारी 13 इंच की तो मिनिमम आनी चाहिए, तो 14 इंच तक का हमारा यहाँ पे आ जाएगा ना। सिर्फ आपको ऐसे मार्क करके छोड़ना है। अब जब भी आपका इस टाइप का नेक रहेगा, मतलब दोनों नेक पैक रहेगा ना, दोनों नेक ऐसे पैक ही है, तो हम क्या करेंगे, तो यहाँ से हम 0.25 इंच जितना नीचे जाएंगे। 0.25 मैंने नीचे मार्क कर दिया। यहाँ से हम इसको परफेक्ट मिलाएंगे, ऐसे ये मिला दिया। अब ये शेप जैसे भी जा रहा है वैसे हम जाएंगे। यहाँ पे भी यहाँ पे भी जैसे भी हो रहा है वैसे हम इसको मार्क कर देंगे। अब ये वाली लाइन को हम स्ट्रेट ड्रॉ करेंगे और आर्म होल के साथ इसको ऐसे मिला देंगे, तो इतना पार्ट हमारा माइनस हो जाएगा। ये माइनस हो गया। अब यहाँ पे जितना भी गैप बच रहा है ना, उसी गैप को ध्यान में रखते हुए हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे, तो नीचे का पूरा हमारा माइनस हो जाएगा। मतलब हमें जितनी भी लाइन चाहिए ना उतनी तो हमें मिलेगी, वो आप देखना, अभी मैं बताती हूँ। देखो यहाँ से हम चेक करेंगे ना, तो यहाँ तक हमें 14 की मिलेगी और हमें 13 की रेडी चाहिए ना, तो उतनी तो हमें मिलने ही वाली है, मतलब हमें लेंथ कम नहीं पड़ेगी। अब हमें बैक साइड में पैटर्न देनी है, तो बैक साइड में पैटर्न देनी है। कैसी पैटर्न देंगे, तो यहाँ पे मैं फिर से आपको ड्राइंग बता देती हूँ। इस तरीके से हमारी ब्लाउज रहने वाली है, तो हम ना इसमें पैटर्न दे देते हैं, कोई सी भी। समझो हम यहाँ पे ऐसे करके ऐसे पैटर्न दे, ऐसे इसको बढ़ाना पड़ेगा। तो ये वाला बेल्ट आपको कितने इंच का चाहिए, ये वाला कितने इंच का चाहिए, वो आपको पहले से डिसाइड करना पड़ेगा। तो समझो ये वाला हमें चाहिए 2.5 इंच का और ये वाला चाहिए हमें 1.5 इंच का, तो उसमें आपको +1 कर देना है। तो 1.5 इंच में +1 करेंगे तो कितना आएगा, 2.5 इंच आएगा। 2.5 इंच में +1 करेंगे तो कितना आएगा, 3.5 इंच आएगा। तो यहाँ पे ऐसे मार्क करना है। तो यहाँ पे हम पहले मार्क करेंगे, कितने इंच पे मार्क करना है, तो 2.5 इंच। तो यहाँ पे हम 2.5 इंच पे एक मार्क कर देंगे, वो भी आपको यहाँ से करना है। 2.5 इंच पे मार्क करके हो गया। यहाँ से हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब नीचे से हमें रेडी बेल्ट 2.5 इंच का चाहिए ना, तो 3.5 इंच पे हम मार्क कर देंगे। 1 इंच हमें प्लस करना है, 3.5 इंच पे मार्क कर दिया। अब यहाँ से हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब यहाँ से लेके यहाँ तक ये कितना इंच आ रहा है, उसका हम हाफ करेंगे, फिर यहाँ पे मार्क कर देंगे, मतलब इसका सेंटर निकाल दिया। ये हमने सेंटर पे भी मार्क कर दिया। अब सेंटर से ये वाला पार्ट कितना आ रहा है, 4 इंच आ रहा है ना, तो यहाँ से आपको 4 इंच से ज़्यादा तो जाना ही नहीं है। अगर आपको उससे कम आना है तो वो आप आ सकते हो, बट उससे ज़्यादा तो जाना ही नहीं है। तो मैं यहाँ पे सिर्फ 3 इंच का ही रखूँगी, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा भी ऐसे ज़्यादा नेक नहीं चाहिए ना, इसके लिए मैं 3 इंच रख रही हूँ। आपको अगर 4 इंच का रखना है तो आप 4 इंच भी रख सकते हो। ऐसे बॉक्स मिल गया हमें। अब ये बॉक्स के अंदर आपको जो भी शेप डालना रहेगा वो आप शेप डाल सकते हो अपने हिसाब से। समझ में आ गया। समझो आपको दिल वाला शेप बनाना रहेगा तो ऐसे आप यहाँ पे बैक साइड पे हार्ट शेप बना देना, राउंड बनाना रहेगा तो राउंड बना देना, स्क्वायर बनाना रहेगा स्क्वायर। मतलब कि कोई भी नेक, जो नेक आपको पसंद रहेगा वो नेक आप बना सकते हो। तो यहाँ से हम इसको सीधा रखेंगे, थोड़ा सा हम राउंड शेप देंगे, फिर इसको भी हम यहाँ से ऐसे सीधा कर देंगे। इस तरीके से हम शेप दे देंगे। तो यहाँ पे ना मैंने फ्रेंच कर्व की हेल्प से ये वाला नेक बना दिया। देखो ऐसे मैंने इसको रखा, थोड़ा सा बाहर गया उसको जाने दिया, फिर शेप दे दिया। अभी हम इसकी कटिंग करेंगे, तो ये वाली लाइन को हम कट कर देंगे। सबको ऐसा ही शेप देना, ऐसा कंपलसरी नहीं है। आपको जो भी नेक पसंद रहेगा ना वो आप नेक का शेप दे सकते हो।
जो भी हमने नेक का शेप दिया है ना उसको भी हम कट कर देंगे। देखो ये हमने कट करके हो गया। तो ये हमारा पूरी फोल्ड साइड रहने वाली है, इसको मैं लिख देती हूँ, ये हमारी फोल्ड साइड है। ये सेम ये भी हमारी फोल्ड साइड है। ये हमारा फ्रंट का पार्ट हो गया और ये हमारा बैक साइड का। यहाँ पे हमने हाई नेक ब्लाउज की पूरी कटिंग हमने कंप्लीट कर दी है। ये हमारा फ्रंट साइड का पार्ट रहेगा, देखो ऐसे आएगा। तो इसको मैं ऐसे लगा के दिखाती हूँ, देखो ऐसे हमारा पार्ट आएगा, पीछे की साइड से ये ऐसे जाएगा। हो गया ना हाई नेक ब्लाउज। अब ये हमारा बैक साइड का पार्ट रहेगा, जिसकी हमने नेक का शेप इस तरीके से रखा है। ये हो गया हमारा बैक साइड का पार्ट। तो आज मैंने आपको हाई नेक ब्लाउज की कटिंग कैसे करनी है वो सब कुछ मैंने अच्छे से समझा दिया है। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट शेयर एंड चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी वीडियो के हाई नेक ब्लाउज की हम कपड़े पे कटिंग कैसे करनी है वो सब कुछ हम सीखेंगे। ओके।